तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की ये खौफनाक डरावनी कहानी जिसका नाम है मंजुलिका। एक बड़ी सी हवेली के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आती है और कुछ लोग लड़के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। एक लड़के ने कहा, वाह देखा, आखिरकार हम पहुंच ही गए। अब देखना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा हमें। हम यहाँ पर खूब मस्ती करेंगे रात में। तो दूसरे लड़के ने कहा, अरुण मज़ा तो खूब आएगा, लेकिन हाँ यहाँ थोड़ा संभल के रहना होगा। बड़ी मुश्किल से हमें इस हवेली में रहने की परमिशन मिली है, इसलिए यहाँ की किसी भी चीज़ को बिल्कुल भी नुकसान मत पहुँचाना, वरना हमें भारी पड़ सकता है। तो अरुण ने कहा, ओहो अतुल, ठीक है ना, हम ध्यान रखेंगे हम लोग, लेकिन एक बात है, मस्ती तो खूब करूँगा मैं। अच्छा चलो चलो, पहले अब हम जल्दी से अपना कमरा देख लेते हैं। मैं तो जा रहा हूँ भाई। अरुण वहाँ से कमरे की ओर भागने लगा तो अतुल ने कहा, अरे अरुण ऐसे ही किसी कमरे में मत जा, अरे सुन तो भाई। अतुल उसके पीछे भागने लगा। उसके साथ दो लोग और थे जो उनके साथ साथ जाने लगे। उनमें से एक का नाम था अनमोल और दूसरे का नाम था राजन। ये चारों बड़े ही शैतानी दिमाग के इंसान थे और अनमोल हमेशा सबकी टांग खींचता रहता था। चारों दोस्त हवेली के कमरे देखने के लिए हवेली की सीढ़ियों में भागने लगे। अरुण उनके सबसे आगे था और बाकी लोग उससे बिछड़े जा रहे थे, यानी बाकी लोग अरुण से पीछे रह गए थे। अरुण को हवेली के बड़े से बरामदे के आखिर में एक बड़ा सा कमरा नज़र आया, जो कमरा बंद पड़ा था। वो सीधी उसी कमरे की तरफ भागे। उस खाली बरामदे में भागने पर उसके पैर की आवाज़ बड़ी ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसे अचानक पीछे किसी ने आवाज़ दी, अरुण अरे रुक यार, ऐसे किसी कमरे को मत खोल भाई। तो अरुण ने कहा, अरे अतुल क्या हो जाएगा यार अगर मैंने इसे खोल दिया तो। हाँ हमें इजाज़त तो मिल गई है ना यहाँ रहने की, रुक मैं खोलता हूँ। अरुण ने देखा कि उस कमरे के बाहर एक लाल रंग की रेखा खींची गई हुई है और दरवाजे में ताला लगा हुआ है। उसने सोचा कि उस ताले को तोड़ दिया जाए, इसलिए वो जल्दी से कुछ ऐसी चीज़ ढूंढने लगा जिससे वो ताला तोड़ सके। अतुल, अनमोल और राजा भी उसके पास आ गए। अरुण ने कहा, अरे यार सेठ, ये ताला, हाँ याद आया, मेरे बैग में एक हथौड़ा है, उससे सारा काम बन जाएगा। तो अनमोल ने कहा, अरे यार ये हमें ज़रूर मरवाएगा। अरुण मत कर यार, यहाँ और भी रूम खाली हैं और खुले हुए भी हैं, चल चलते हैं ना। लेकिन अरुण उसकी नहीं सुनता और वो बैग से हथौड़ा निकालकर ताले को तोड़ने ही वाला था कि अतुल ने कहा, बिल्कुल नहीं, हमारी सारी मेहनत बेकार कर देगा यार तू, चल यहाँ से, जो रूम हमें दिया गया है उसी में रहेंगे हम। अतुल उसका हथौड़ा पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। इसके बाद वो लोग हवेली के एक कमरे में दाखिल हुए, जो पहले से ही उनके रहने के लिए ही खोला गया था। वो बेहद सुंदर था और बड़ा भी। ये चारों दोस्त इसी एक कमरे में साथ रहने वाले थे। तो अरुण ने कहा, हाँ भाई क्या कमाल का कमरा है यार, हम सब आराम से रह सकते हैं यहाँ। तो राजन ने कहा, हाँ यार, लेकिन तू हमें आराम से रहने का तब ना, पता नहीं कब अपनी बेवकूफ़ी से हमें फंसा दे। तो अनमोल ने कहा, बात तो ठीक कह रहा है यार तू। अरुण थोड़ा यार संभल के तू रहना, हमें अगला एक हफ़्ता यहाँ बिताना है। तो अरुण ने चिढ़ते हुए कहा, अरे हाँ भाई,
तुम लोग तो यार जैसे मुझे छोटा बच्चा समझ रहे हो। फिर उन लोगों ने अपना सारा सामान वहाँ रख दिया और सब आराम करने के लिए बैठ गए। कमरे में पुराने ज़माने की तरह ही बड़ी बड़ी कुर्सियाँ थीं जो राज गद्दी की तरह नज़र आती थी। तो अरुण ने कहा, यार राजा महाराजा जैसी फीलिंग आ रही है यार यहाँ तो। अनमोल ने कहा, यहाँ के राजा की हिस्ट्री भी बड़े दिलचस्प है। क्या नाम था उसका? हाँ, महाराजा विक्रम सिंह। रातों रात कोई कैसे गायब हो सकता है यार? मुझे तो लगता है कि उसके गायब होने के पीछे उसके भाई विराट का हाथ होगा। सुना है वो लालची था और विक्रम की गद्दी हथियाना चाहता था। तो इसका मतलब तो यही है ना कि उसी ने ही कुछ किया होगा। तो राजन ने कहा, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। मैंने सुना है कि उसकी सेना में भी कुछ गद्दार थे जो उसे मारना चाहते थे। तो मुझे तो विक्रम के गायब होने के उसी का हाथ लगता है। तो अतुल ने कहा, हाँ यार, कुछ भी हो सकता है। अब उसका भाई ही तो था उसका दुश्मन, और उसके अलावा उसके सैनिक थे जो दुश्मनों से मिले हुए थे। तो इनमें से ही कोई होगा। खैर छोड़ो ये सब, हम सब सो जाते हैं। फिर अरुण कमरे की दीवार पर लगी एक तस्वीर को अचानक से निहारने लगा और बोला, वाह, देखो तो ज़रा क्या ठाठ बाट से रहा करता था वो। आसपास नौकर चाकर थे, और देखो राजगद्दी में ऐसा बैठा है जैसा मानिकपुर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी हुकूमत चलती है। यार उसके भाई की गलती नहीं थी यार। अगर उसने विक्रम को कुछ किया भी होगा तो सही तो था, क्योंकि उसके इस शानो शौकत को पाने के लिए मैं भी कुछ भी कर सकता था यार। तो अनमोल ने कहा, यार तू भी ना कुछ भी बोलता है, चल सो जाते हैं। अब इसके बाद वो सभी सोने की तैयारी करने लगे। सब कुछ ठीक था, लेकिन रात को अरुण के मन में उस कमरे को लेकर काफ़ी उत्सुकता थी और बार बार वो उस कमरे में जाने के बारे में सोच रहा था। रात के 11 बज रहे होते हैं कि वो अपने सभी दोस्तों को चुपचाप सोते हुए देखता है, और उसके मन में एक बार उस कमरे के ताले को तोड़कर कमरे में झांकने की इच्छा जाग जाती है। अपनी इस मनोकामना को पूरा करने के लिए वो चुपचाप उठा और दबे पांव कमरे से निकल गया। उस समय हवेली में घना सन्नाटा छाया हुआ था, साथ ही साथ अंधेरा भी था, और बरामदे में छोटे छोटे आले से आने वाली चांद की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। अरुण चुपचाप उस कमरे की ओर बढ़ता गया, और जैसे ही वो कमरे के सामने पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गईं। उसने उस कमरे को खुला हुआ पाया और साथ ही उस कमरे में किसी की परछाई भी देखी। अरुण बोला, ये कौन है? किसने तोड़ा होगा ये ताला? कहीं कोई चोर तो नहीं है? अरुण कमरे के अंदर झांकने लगा और उसने देखा कि अंदर कोई भी नज़र नहीं आ रहा सिवाय अंधेरे के। वो उस लाल रेखा के पार ही खड़ा था जो कमरे के आगे बनाई गई थी, लेकिन उसका चेहरा कमरे के अंदर था। वो कमरे के अंदर एक कदम रखने ही वाला था कि अचानक से हाथ में कुछ लिए हुए एक आदमी उसके सामने आया और चीखा, बचाओ, भूत, भूत। अब एक पल के लिए अरुण की मानो जान ही निकल गई और वो भी चीखा, भूत, बचाओ। डर के मारे वो ज़मीन पर बैठ गया और उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। भूत पिशाच। तभी उसे वो आवाज़ जानी पहचानी लगी और उसने देखा कि अनमोल हाथ में हथौड़ा लेकर खड़ा हुआ था। वो बिल्कुल चौंक गया उसे देखकर। उसने कहा, अनमोल, तू यहाँ क्या कर रहा है? अनमोल ने भी अरुण को सामने पाया तो वो भी चौंक गया। वो बोला, वो दरअसल मुझे भी इसी कमरे को देखने की बड़ी इच्छा थी यार, तो मैं भी आ गया। तो अरुण ने कहा कि क्या कहा? लेकिन कुछ देर पहले तो तू मुझे शिक्षा दे रहा था।
खैर फिर तेरे बिस्तर पर कौन सोया बे? अनमोल ने कहा, वो मैंने अपनी जगह पे तकिए रख दिए और उस पर चादर डाल दी। अरुण ने कहा, वाह, बहुत ही नेक काम किया है ना तूने, मुझे डरा भी दिया साले। वो खड़ा हो गया और बोला, चल अब बता क्या मिला तुझे इस कमरे में, और यहाँ पर लाल रेखा कुछ मिटी हुई दिख रही है, और ये ताले के ऊपर लाल रंग का निशान क्यों बना है? अनमोल ने कहा, अरे छोड़ो ना यार, क्या करना है उससे हमें, आना जल्दी अंदर आना, देखे तो ज़रा क्या क्या है इस कमरे में। इसके बाद अरुण तुरंत उस कमरे में घुस गया और उसके बाद अचानक से उस कमरे में काला धुआं सा भर गया, जिससे और भी उन्हें खांसी आने लगी। फिर कमरे का दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया और दोनों डर गए। अनमोल ने कहा, जरूर हवा से हुआ होगा यार। अरुण ने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और फिर वो लोग कमरे का ब्यौरा लेने लगे। पूरी हवेली में एक ही वही कमरा था, बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ था, हर तरफ जाले लगे हुए थे और चीज़ें इधर से उधर बिखरी हुई थी। वहाँ पर ढेर सारी तस्वीरें थी जो राजा विक्रम की थी। अरुण ने कहा, देखने तो लग रहा है कि ये कमरा विक्रम का था, इतनी सारी तस्वीरें हैं इसकी। उस कमरे में एक अलमारी भी थी जिसे अनमोल ने खोल दिया, लेकिन तभी उसमें से कुछ चूहे आवाज़ करते हुए भागे, जिससे अनमोल डर गया। तभी अरुण ने कहा, अरे अनमोल, जरा इधर तो आ, ये देख क्या है यहाँ पर। अनमोल उसके पास गया। अरुण एक पेंटिंग को देख रहा था। उस पेंटिंग को देखकर अनमोल ने पूछा, यार ये पेंटिंग कितनी रियल लग रही है, लगता है जैसे अभी जान आ जाएगी इस तस्वीर में, कितनी सुंदर है ना ये, असल में होती तो मैं अभी शादी कर लेता इससे। तो अरुण ने कहा, सही कहा यार, ये ज़रूर विक्रम ने ही बनाई होगी। क्या लगता है तुझे, वो सच में होगी या विक्रम की कल्पना है ये लड़की? अनमोल ने कहा, मुझे तो लगता है उसकी कोई प्रेमिका होगी ये। मैं तो ये पेंटिंग अपने साथ घर लेकर जाऊंगा भाई, चल पकड़ इसे। अरुण ने कहा, लेकिन यार किसी को पता चला तो दिक्कत तो नहीं होगी? अनमोल ने कहा, अरे कुछ भी नहीं होगा, चलते हैं, इससे पहले कि राजन और अतुल उठ जाएं। फिर वो लोग उस पेंटिंग को लेकर बाहर वापस अपने कमरे में आ गए। इस बीच उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने उस कमरे का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था और उनके जाने के बाद वो दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। अगली सुबह जब सब सोकर उठे तो सबसे पहले तैयार होकर वो लोग पहुँचे हवेली की छत पर, जहाँ से पूरा मानिकपुर गांव नज़र आ रहा था। राजन ने ज़ोर से चिल्लाया, गुड मॉर्निंग मणिपुर। उसकी आवाज़ आसपास गूंजने लगी और सब हंसने लगे। राजन ने कहा, अरे वाह, क्या अच्छी जगह है यार, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गया तुम्हारे साथ इस हवेली की डॉक्यूमेंट्री बनाने, वरना ये सब कुछ मिस कर देता मैं। वैसे काम कब से शुरू करेंगे? तो अतुल ने कहा, बस आज से ही, मैंने हवेली के बरामदे में कैमरा भी लगा दिया है। जो बात हवेली के बारे में फैली है ना कि यहाँ पर कोई भूतिया औरत रहती है, उसे हम जल्दी ही गलत साबित कर देंगे और फिर देखना इस हवेली का मालिक हमें कितने पैसे देगा। दरअसल ये चारों दोस्त इस हवेली में डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हुए थे। इस हवेली के बारे में ऐसी बातें फैली हुई थी कि यहाँ पर भूत है, इसलिए कोई इस हवेली को ख़रीदना ही नहीं चाहता था। इसलिए अरुण और उसके दोस्तों को ये काम मिला था कि वो इस तरह की बातों को अफवाह साबित करें और इसके बदले उन्हें पैसे भी मिलेंगे। इसके लिए अतुल ने हवेली में रहने की परमिशन मांगी गांव वालों से, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि इस हवेली का दरवाज़ा वापस से खुले, इसलिए बड़ी मुश्किल से उन्हें परमिशन मिली थी।
अतुल ने डॉक्यूमेंट्री के लिए हवेली के बरामदे में कैमरास लगाए हुए थे और हर दिन उन्हें इस हवेली में होने वाली हलचल पर ध्यान रखना था। उसी दिन रात को वो लोग कैमरा चेक कर रहे थे, लेकिन उस रात उन्हें कुछ अजीब नहीं दिखाई दिया। तो राजन ने कहा, यार कुछ भी तो नहीं है यहाँ, पता नहीं लोग क्यों ऐसी बातें फैलाते हैं। मुझे कितनी परेशानी हो रही है इन अफवाहों से। बेचारा हवेली का मालिक बहुत परेशान है। तो अनमोल ने कहा, सही कहा यार, लेकिन कुछ दिन में हम साबित कर ही देंगे कि ये सब झूठ है। चलो आप सब सो जाओ। फिर सब सो भी गए, लेकिन रात के ठीक 12 बजे जब सब गहरी नींद में सोए रहे थे, बिल्कुल सन्नाटा था वहाँ पर। लेकिन अचानक से अनमोल को किसी के घुंघरू की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिससे उसकी नींद खुल गई। उसने कमरे में देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो वापस से सोने लगा, लेकिन 5 मिनट के बाद उसे फिर से घुंघरू की आवाज़ आई। उसने कहा, अरे यार, इस वक्त कौन है यहाँ जो घुंघरू पहन के नाच रहा है। उसका ध्यान सीधे उसकी बैग की ओर गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके बैग के अंदर से ही आवाज़ आ रही है। उसे कुछ अजीब लगा और वो लोग बैग के पास गए। अजीब बात तो ये थी कि उसी बैग के अंदर से आवाज़ आ रही थी। उसने तुरंत बैग को खोला। उस बैग में विक्रम की वही पेंटिंग थी जिसमें एक लड़की की तस्वीर थी। उसके अलावा कुछ और कपड़े थे। तो उसने कहा, यार तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने तस्वीर को जैसे ही हाथ लगाया, घुंघरू की आवाज़ आनी बंद हो गई। उसने उस पेंटिंग को अलट पलट कर देखा। उसके पीछे तरफ एक नाम लिखा हुआ था और वो नाम था मंजुलिका। तो अनमोल ने कहा, मंजुलिका? तो इसका नाम मंजुलिका था। अब अनमोल को समझ नहीं आया कि वो आवाज़ आ कहाँ से रही थी। तो उसने पेंटिंग को वापस से बैग में रख दिया और वापस जाके सो गया। फिर करीब 2 घंटे के बाद अरुण पानी पीने के लिए उठा। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया ही था कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। उसने तुरंत पीछे देखा तो सामने उसे अतुल दिखाई दिया, जो नींद में बाहर की ओर जा रहा था। उसे अचानक देखकर अरुण घबरा गया। उसने कहा, अरे यार, इसकी नींद में चलने की बीमारी भी कभी इसकी जान लेकर ही रहेगी। अरुण ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस बिस्तर पर ले गया। जब अतुल वापस सो गया तो अरुण पानी पीने के लिए वापस मुड़ा, पर तभी उसके रोंगटे खड़े हो गए जब उसने दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई को भागते हुए देखा। साथ ही साथ उसे घुंघरू की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। तो अरुण ने कहा, ये किसकी आवाज़ है? सब तो सो रहे हैं यहाँ, देखना तो ज़रूर पड़ेगा। वो तुरंत कमरे के बाहर निकला, पर बरामदे में कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि वो कैमरे में चेक कर सकता है, लेकिन कैमरे में भी उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। ये देखकर वो घबरा गया और बोला, अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो था ज़रूर यहाँ पर, लेकिन कैमरे में दिखा क्यों नहीं? उसने सोचा कि एक बार हवेली का चक्कर लगा ले, इसलिए वो चल पड़ा। वो ठीक उसी बरामदे से गुज़र पड़ा जहाँ विक्रम का कमरा था। उस बरामदे में पहुँचने के बाद उसे सामने के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाना गाते हुए नाच रहा हो। ये सुनकर अरुण के रोंगटे ही खड़े हो गए। उसने कहा, कहीं भूतिया औरत वाली बात सही तो नहीं है? वो कांपते हुए पैरों के साथ आगे बढ़ा। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचते ही वो डर के से कांपने लगा, क्योंकि कमरे से आने वाली आवाज़ थम गई और अंदर से ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कि कोई ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा हो। वो कांपते हुए हाथों से उस कमरे के दरवाजे को धक्का देने वाला ही था
कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। दोस्तों, आगे की कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाली है। आखिर इस हवेली में किसकी आत्मा है, और आखिर जो तस्वीर पे नाम पड़ा था मंजूलिका का, आखिर वो किसका नाम है, ये सारी बातें हम जानेंगे अगले पार्ट में। तो इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।